नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। किसान और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से बीजेपी नेताओं के विवादित बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला तब भड़का जब यूपी बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें किसानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वहीं इस मामले पर किसान नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी के ट्वीट पर बड़ा बवाल, किसान आंदोलन का बनाया कार्टून, अन्नदाता के अपमान का आरोप। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लाए गए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली सील है वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल कार्टून में दाईं तरफ राकेश टिकैत जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। दूसरी ओर एक बाहुबली नाम का शख्स है जो कह रहा है, सुना लखनऊ जा रहे तम कि मां पंगे ना लिया भाई, योगी बैठा है बक्कर तार दिया करें और पोस्टर भी लगवा दिया करें। वहीं इस ट्वीट से हालांकि किसान बेहद नाराज दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि कार्टून में जैसा दिखाया है बीजेपी के किसानों के प्रति वही मानसिकता है। साथ ही उन्होंने इसे किसानों का अपमान बताया। फालतू की बातें करते हैं, जहां कहोगे वहीं पहुंचने के लिए हम तैयार हैं। ये देश हमारा है, किसान मजदूर का मेरा वर्ग का है। जो लुटेरा वर्ग है वो ऐसी अच्छी हरकत करता है, गलत भाषा बोलता है। वो खुद सुर्खी में आना चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो तो बिल्ली से चूहा से डरने वाले लोग हैं। किसान का सामना थोड़ी कर सकते हैं। अब योगी बयान देता है जल्दी 10,000 किसानों का जत्था यूपी जाएगा प्रचार के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। उसका जवाब दे दिया जाएगा यूपी के इलेक्शन में। भाई योगी में कितनी वो है, काबिल देख लेंगे उसको भी। वहाँ जैसे बंगाल में देखा था ऐसे यूपी में देख लेंगे। उधर बीजेपी के ट्वीट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचार करने का बड़ा फंड है, उन्हें भी इस तरह का ट्वीट कर लेने दो। उधर दूसरी तरफ संसद में भी किसान आंदोलन और पेगासस को लेकर शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। इसी के साथ सदन की लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। महीनों से जारी इस आंदोलन में नए नए उतार चढ़ाव आते रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने आंदोलन पर खालिस्तानी कनेक्शन से लेकर विदेशी फंडिंग तक के आरोप लगाए हैं, लेकिन किसान अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली जंतर मंतर पर प्रतिदिन किसान संसद में 200 किसान शामिल हो रहे हैं। उधर जहां ये सोचा जा रहा था कि ये विवाद सुलझने की ओर बढ़ रहा है, वहीं यूपी बीजेपी के इस कार्टून ने विवाद को और बढ़ा दिया। मामले में अब यही अंदेशा हो रहा है कि 15 अगस्त पर क्या फिर किसान सरकार आमने सामने होंगे या इसका कोई समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कार्टून पर कोहराम और क्या इसका समाधान आए जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूँ। योगेश कौशिक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। अतर सिंह संधू साहब हैं, प्रवक्ता भाकियू, बहुत स्वागत है संधू जी। हमारे साथ प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अत्रे साहब बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके सभी के पास आ जाएंगे। कौशिक साहब, शुरुआत आपसे। ये कार्टून वाली बात कहाँ से है? ये कार्टून वार ये क्या था? एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के कई लोग पहले से कई दिनों से ही ये व्हाट्सएप पे और इन पे ऐसी चीजें फैला रहे थे। वो एक्चुअली इसको यूपी इलेक्शन में कुछ अपने जो फेलियर्स हैं उनको वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। उस डाइवर्शन के लिए वो एक तो जो योगी जी की इमेज को ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि योगी जी किसी को भी मतलब निपटा सकते हैं, खत्म कर देंगे। और ये मतलब व्हाट्सएप पे हफ्ते से चल रहा है, ये आज नया नहीं है। ये
अब ये कार्टून उन्होंने डाल दिया है। तो अब जब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डल गया तो डल ही गया। अब तो ये मना कर नहीं सकते ना इसको। तो क्या है कि कुल मिला के अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ये तो एक तो ये ट्विटर देख लीजिए आप इनका, और दूसरे पूरे लखनऊ के अंदर होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं। जिन होर्डिंग्स और पोस्टर के ऊपर ये लगाया गया है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि ओबीसी की कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, उसमें मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, और ओबीसी जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी फोटो दिखाई गई है एक तरफ, और फिर लिखा गया है कि ओबीसी जो है आपका मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। तो ये इलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है इनका। उस इलेक्शन के प्रोसेस में ये मेन मुद्दों से डाइवर्ट करके, जैसे कोरोना का हुआ, ऑक्सीजन तो कह ही दिया है इन्होंने कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है, तो चलो जो भी है इनका, तो ये मेन मुद्दों से हिला के लोगों को दूसरी साइड लेके जाएंगे अभी, और उसमें घुमाते फिराते रहेंगे। ये बक्कल तार देंगे क्या? ये मुझे तो समझ में नहीं। बक्कल तार देंगे का जो हमें ये हरियाणवी एक वर्ड है जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब अच्छी धुनाई कर देंगे, पिटाई कर देंगे। अच्छा। ये है इसका अर्थ, ठीक है। अच्छा। तो ये क्या है कि ये योगी जी की ये इमेज ऐसी बनाना चाहते हैं कि योगी जी के सामने जो भी आएगा या कोई भी खड़ा होगा तो उसको वो, जैसे कि वो बोलते भी हैं ठोक दो, योगी जी बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी एक इमेज ऐसी डेवलप करना चाहते हैं तो कर दो, कोई बात नहीं। तो वो ठोक दो की इमेज वो ये प्रूव करना चाहते हैं, और वो लोगों के अंदर कितनी कारगर सिद्ध होगी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समय अपने आप बताएगा। अभी तक इलेक्शन का एक कोई भी नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। अल्टीमेटली कहां जाके इलेक्शन का नैरेटिव सेट होगा वो मालूम नहीं मुझे, पर ये जो बातें की गई हैं या की जा रही हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के मोड में आ चुकी है बीजेपी वहां पे। और मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, मेरे हिसाब से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं जानता हूं आज के दिन, और ये मैं मानता हूं कि बीजेपी और पार्टियों से बहुत आगे है, और फर्क 19-20 का नहीं है, फर्क 19-20 का नहीं है, 21 और कहीं 17 के आसपास है। ठीक। लेकिन फिर भी ये इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं वो मैं कुछ दिनों बाद और समझ में आएगा, जब और चीजें बाहर निकल के आएंगी। क्योंकि मैं जवाब ले लेती हूँ। यूपी बीजेपी के ट्वीट पर ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। प्रवीण अत्रे साहब, क्या ये जरूरी था ऐसा ऑफिशियली ट्वीट? देखिए अनामिका, पहली चीज तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आप मुझसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, चलिए मैं कोशिश करूंगा। हालांकि प्रवक्ता मैं हरियाणा हूँ, लेकिन मैं योगेश जी को सुन रहा था। पहले मैं थोड़ा सा योगेश जी पे दो बातें करूँ। देखिए योगेश जी ने, एक तो मुझे लगता है हो सकता है गलती से उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अपने फेल्योर को डाइवर्ट करना चाहती। हाँ, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का कैसा फेल्योर? 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन में सरकार बनाई थी, इलेक्शन जीती। तो फेल्योर तो वो होता है जब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, उसको इलेक्शन का फेल्योर कहते हैं। और जो पार्टी इलेक्शन जीत के सरकार बना रही है, योगेश जी उसको आप फेल्योर कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। दूसरा, योगेश जी ने एक बात और कही कि देखिए लखनऊ के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, उन पोस्टर के अंदर जो ओबीसी मंत्री बने हैं उनका धन्यवाद करते हुए उसके अंदर लिखा गया है। तो इसमें क्या गलत है? हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस वक्त हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे रखा, तो जो अग्रवाल बिरादरी है उन्होंने जगह जगह मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस तरह की पोस्टर लगाई, और ये स्वाभाविक है। देखिए आप जब किसी को सम्मान देते हैं तो स्वाभाविक है संबंधित व्यक्ति आपका धन्यवाद करता है। अनामिका जी मुझे सम्मान से पुकारती है तो मैं भी एक हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ ना अनामिका जी, जब हम डिबेट शुरू करते हैं। तो ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी तरह का तर्क वितर्क किया जा सकता है। लेकिन अब विषय आ जाता है ये आ जाता है जो हम जिसके ऊपर चर्चा के लिए बैठे। देखिए अनामिका जी, मैं आपका पैकेज सुन रहा था, आपके पैकेज में ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंदोलन पे खालिस्तान का आरोप लगाया, खालिस्तान टच का आरोप। एक तो ये जो आपने पैकेज में बोला ये पूरी तरह से मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू जो मेंबर पार्लियामेंट है कांग्रेस के लुधियाना से, सिंगू बॉर्डर पे जब उनके साथ अमृतसर के लोकसभा सदस्य उजला साहब थे और एक विधायक है जीरा साहब, कुलदीप जीरा, ये 3 लोग जब सिंगू बॉर्डर पे गए थे, इनके ऊपर हमला किया था आंदोलनकारियों। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया में आके बोला था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस गए, पहला। दूसरा, अभी 3 दिन पहले ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें रुद्दू सिंह मानसा एक किसान नेता
जिन्होंने अपने भाषण के अंदर खालिस्तान की आलोचना की, भिंडरावाला की आलोचना की, गुरुवत्तवंत सिंह पन्नू की आलोचना की, और संयुक्त मोर्चा ने इस वजह से उनको 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। मतलब खालिस्तान की आलोचना संयुक्त मोर्चा बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने रुद्र सिंह मानसा को निष्कासित कर दिया। ये एक तथ्य है। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि इसके अंदर खालिस्तानी है, तभी तो उन्होंने खालिस्तान की आलोचना क्या है? तो आप फिर आप दोहरा ही रहे ना उसी बात को। तो पैकेज में क्या है? और प्रवीण जी रुकिए, बात सुनिए सर, बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं कहा है, एक नहीं अनेक बार कहा है, मवाली भी कहा है सर। मेरे सवाल पे आ जाइए ना, छोड़िए ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे बैठ के वंदना जी ने ये कहा है कि ये किसान है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन मेरे सवाल पर भी आ जाइएगा अंत में कि क्या ये जरूरी था? ऑफिशियल ट्वीट इस तरह का ये जरूरी था? अंत में बोल दीजिए। मैं इसमें भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ विषय क्लियर हो जाए, लोग जनता को पता लगे, सच पता लगे तो अच्छा होता है। देखिए, आप मवाली वाला जीते, मैं आपसे अनामिका जी एक बात पूछना चाहता हूँ। जो व्यक्ति बंगाल की युवती के साथ अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको आप क्या कहें? मैं आपसे सवाल, अगर मुकेश मुदगिल नाम जाके युवा को जिंदा जला दिया जाता है तो जलाने वालों को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे जानता हूँ। 26 जनवरी पे लाल किले पे जिस तरह से पुलिसकर्मियों पे हमला किया जाता है, तलवारें चलाई जाती है, हमारे तिरंगे का अपमान किया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उनको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति मीडिया में आके ये कहता है कि हमने इंदिरा उड़ा दी, मोदी को उड़ा देंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करें? ऐसे सवाल आपसे किसान पूछ रहे हैं सर। निसंदेह ये जो हुआ यह अपराध है और आपराधिक गतिविधियों में ही इसकी गिनती है, तभी हमारी पुलिसिया तंत्र इसकी जांच कर रही है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन क्या इससे आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, अब सुनिए, आपने जो मवाली कहा ना, जैसे आपने कहा नहीं, मीनाक्षी लेखी ने कहा है। हाँ, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ ना, क्यों ना कहे। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ऐसे लोगों को मवाली क्यों ना कहे जो बलात्कार करते हैं, पुलिसकर्मियों पे हमला करते हैं, किसी व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं। सर, सभी को आप एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? जी, सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता ना सर। सभी को नहीं कहा, वही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस विषय को क्लियर करने की जरूरत समझी। किसान हमारे लिए कितना सम्मानित है, अनामिका जी आप इस बात से समझिए कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जून 2006 में आई थी, कांग्रेस जिस रिपोर्ट को 9 साल दबा के बैठी रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है। हमारे लिए कितना सम्मानित है किसान, आप बेहतर समझते। ठीक है। हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि धान और गेहूं जिसकी एमएसपी पे खरीद केंद्र सरकार करती है, इसके अलावा 9 फसलों की एमएसपी पे खरीद हरियाणा सरकार करती है, जबकि पंजाब नहीं करता, राजस्थान नहीं करता। आप समझ सकते हैं हमारे लिए कितना सम्मानित है किसान। गन्ने का भाव हरियाणा में 350 रुपए हरियाणा सरकार देती है, पंजाब में 320 रुपए पता है सर, ये आंकड़े हमें पता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें पता है, हमें पता है, कितना सम्मानित है। बिल्कुल हमें पता है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश कर रहे हैं, हम ये भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये सबके सामने चोरी छिपे नहीं हो रहा है। सवाल ये था मेरा, सर आज ये प्लीज आ जाइए, क्या ये ऑफिशियल ट्विटर पर आना चाहिए था? बक्कल तार देने टाइप ये सब चीजें क्या है? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब, मुझे एक बात बताएं अनामिका जी, सबसे पहले किसने ये बयान दिया था कि हम बक्कल उतार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने कहा था सबसे पहले ये, और किसको कहा था? दिल्ली के पुलिसकर्मियों को बक्कल उतार देंगे, दिल्ली हम आ रहे हैं, हम 40 लाख लोग हैं, 4 लाख ट्रैक्टर है, किसने कहा था ये? तो सर उस पर एक्शन लिया जाएगा कि इस तरह से सरकार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसे मैसेज देगी? मतलब अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा तो प्रवीण साहब मुझे गलत कहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, ऐसा है, सचे साक्षम समाज रेश हमारे शास्त्रों में कहा गया है। टिट फॉर टैट होने लगा तो फिर तो चल लिया तंत्र, हमारे शास्त्रों में कहा गया। आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, और आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं, लेकिन टिट फॉर टैट अगर होने लगा तो फिर तो तंत्र चल लिया सर। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, आ जाऊंगी प्रवीण जी, आ जाऊंगी। 2 और गेस्ट अभी तक बोले नहीं है, जरा उनको भी सुन लिया जाए फिर आ जाऊंगी। एक और मेहमान जुड़े हैं, ओपी डाबला, प्रवक्ता कांग्रेस। सर काफी देर से जुड़े हैं, मैं मिलवा नहीं पा रही थी, बहुत स्वागत है आपका। संधू साहब, मैं संधू साहब के पास होते हुए डाबला जी आ रही हूँ आपके पास। बहुत देर से आप सुन रहे थे, बल्कि आप ट्वीट भी पढ़ रहे हैं, लगातार बयान भी सुन रहे हैं। किसान, एक आंदोलनकारी किसान खुद को इस वक्त कहां खड़ा पा रहा है संधू जी? देखिए अनामिका जी, बड़े दुख की बात है कि अभी प्रवीण अत्रे
जी ने उस कार्टून का भी वो क्या है भाई देखिए ये ग्राफिक्स जरा फुल स्क्रीन दिखाइए पहले परवीन लोगों अत्रे को भी जी, पता चले। हाँ किसान कार्टून से डरने वाला नहीं है जी। 8 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, अपनी ताकत से बैठे हैं। आप मवाली, आपके सांसदों ने मवाली कहा, मैं तो कहूंगा किसान मवाली नहीं महाबली है, और इसका जवाब आपको मिलेगा। बंगाल के चुनाव में आपको जवाब दे दिया, यूपी के चुनाव में आपको जवाब दे देंगे। दूसरा, जिस तरह से सर छोटू राम किसानों के मसीहा ने एक बात कही, देश का किसान सुरक्षित नहीं हो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो हालत आज की तारीख में बीजेपी सरकार में जो हालत हुई है, वो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। किसान तो बर्बाद होगा ही, इसके साथ गरीब और आम जो जनमानस है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जब सरकार ने वादे किए थे किसानों से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर रेवाड़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, चंडीगढ़ में स्वामीनाथन आयोग का समर्थन करने के लिए सुभाष बराला जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने नगन प्रदर्शन किया। तो उस समर्थन को लेकर आप कहां भूल जाते हो? किसानों से आपने क्या वादे किए थे? प्रदर्शन किया, उसके बाद आप लोगों ने कहा 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे। तो ये सरकार का कौन सा फार्मूला है भाई? किसानों को जिस तरह धोखे में आप लोग रख रहे हो, अब तो क्या होगा किसानों का? आपने जो अभी तक बोला है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कितनी सिफारिशें हैं आपको पता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सिफारिशों को लागू नहीं किया? ऐसे अत्रे जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दे दिया? आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दे दिया? क्या जरूरत पड़ गई आपको? हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं भैया, मैं तो हमारा एक, देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, परवीन जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं ये कहता हूँ, हाँ देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपको। आपने हमने C2 प्लस FL आपने दे दिया, हमने C2 प्लस A2 प्लस C2 के आधार पर हमने दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कमिटमेंट आप लोगों ने किया उस कमिटमेंट के हिसाब से दो, और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे बैठे, तो किसान का भला कैसे होगा? देखिए किसी तरह से 550 किसान शहीद हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी कभी कंडोलेंस बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब देश का कोई क्रिकेटर बीमार हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री उसको फोन मिला देते हैं। क्या किसान देश का इंसान नहीं है क्या? एफिडेविट वाली बात क्या कह रहे थे आप? देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने एफिडेविट दिए, स्वामीनाथन की आयोग की जो सब मुख्य जो शर्तें हैं वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि न वो उसमें हमें आम जनमानस का बहुत नुकसान होगा। जी आप एक एफिडेविट दे दिए और आपने लागू नहीं किया तो उसका क्या फायदा आपने करने का? हमारे तो यही कहना है, जो तीनों बिल है वो वापस ले लो, MSP के लिए कानून बना दो, ताकि किसान सड़कों से उठ करके अपना खेत का पालन करे, और अगला जो चुनाव है उसमें आपका भला हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस तरह से आप बेकदरी किसान की कर रहे हो दिल्ली की सड़कों पर, उससे देखिए बारिश में हम बैठे हैं, गर्मी में तपती धूप में हम बैठे हैं, कितनी परीक्षा लेना चाहते हो बीजेपी सरकार एक अंधाता की? जिस तरह से अंधाता की बेकदरी दिल्ली की सड़कों पर हो रही है, इससे ज्यादा विदेशों में जो मैसेज आपकी सरकार का जा रहा है, उससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती। चलिए मैं आ जाऊंगी डाबला जी, बक्कल तार देंगे पर अबार पार है सर। ये सब क्या हो रहा है? किसान आंदोलन का कोई समाधान निकल नहीं रहा, रोज कुछ नया निकल कर आ जा रहा है। ओपी डाबला सर, आवाज पहुंच रही है? चलिए हम आपसे जुड़ने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन आवाज नहीं जा रही। अत्रे साहब आप जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है अनामिका, मैं केवल एक निवेदन करूंगा। अतर सिंह संधू बतौर किसान नेता यहाँ बैठे, और जो इन्होंने इन बिलों के बारे में कहा, मैं उम्मीद ये करूंगा, मैं इनसे तभी बहस करूंगा या तो ये साबित करे कि इनको इन बिलों की जानकारी। पहली बात मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 3 का जो कृषि सुधार है उसमें क्या ऐसा है। लेकिन एक और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अतर सिंह संधू जी, बिल में जो लिखा हुआ है मुझे बताइए कि कौन सी चीज किसान के खिलाफ है, और मैं कॉपी सामने रखूंगा कि ये बिल में लिखा है या नहीं है। वो क्या रहा है अनामिका, केवल झूठ परोसा जा रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए सुनील जाखड़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंजाब, सुनिए अनामिका जी, नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के प्रोग्राम में सुनील जाखड़ स्पष्ट बोलते अपने भाषण में कि इनको दिल्ली बॉर्डर पे हमने बिठाया, और यही बात हम लगातार कहते रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता है, और जब नेता खुद कह रहा है कि हमने इनको वहां पे बिठाया, इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं समझ में आता क्या होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए साहब आपने A2 FL दे दिया, आपने C2 ले लिया।
डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 3 कीमतें निर्धारित की थी। पहली A2, दूसरी A2FL और तीसरी C2। मतलब जो किसान की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज A2, इन्वेस्टमेंट किसान की प्लस फैमिली लेबर दैट इज A2CFL, एंड C2 जिसके अंदर ये कहा गया कि किसान की जो भूमि है ब्याज लगाया जाए उसके। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि साहब देखिए आपने एफिडेविट देके ये कह दिया कि साहब हम इसको लागू नहीं कर सकते। ये ऐसा झूठ है जिसको लगातार बोला जाता है इन तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा। इनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया था? अतर सिंह संधू इस बात का जवाब दे दे, मैं आगे बहस कंटिन्यू करूंगा। ये बता दें इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया? बताइए एक बार, इनको पता नहीं इस बात का। बैठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं किसान नेता बन गया। मुझे दुख होता है इस बात का, मैं कहना नहीं चाहता ये बात। जवाब इनसे कौन लेके गया था इस विषय को? जवाब ले रही हूँ मैं सर, ले रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग किसान थोड़ा ले गए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग लेके गए। हमने किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर दिया। बड़ा झूठ क्या होगा राजी का? इनको पता ही नहीं रिसर्च कैसे गया कोर्ट में, इनको पता ही नहीं इस बात का। इसको किसान यूनियन लेके गई थी। किसान यूनियन अत्रे जी लोगों को भड़काओ मत भाई साहब, लोगों को भड़काओ मत। और जहाँ तक तीनों कानूनों की बात कर रहे हैं ना, जहाँ तक अरे अत्रे जी, जहाँ तक आप तीनों कानूनों की बात कर रहे हो ना, देश का बच्चा जानता है, देश का बच्चा जानता है इन कानूनों में क्या है। देखिए अब आज समय नहीं चर्चा करने का, 8 महीने से अरे अत्रे जी बात सुनिए। रुकिए, आप रुकिए संधू साहब, इनको पता ही कुछ नहीं है। मैं वही पूछ रही हूँ। प्रवीण अत्रे साहब सुनिए, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुनिए। क्या ऊंचा बोलने से जवाब हो जाएगा क्या? आप जवाब दीजिए। आप ऊंचा बोलने से जवाब हो जाएगा क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस कानून में क्या गलत है बताएं? तीनों कानून जो आप बात करते हो ना, हाँ। देश का दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा इनमें क्या कमी है। कितनी बार पूछोगे? आप ऐसा करो, अगर इन 3 कानून अच्छे हैं, अरे बात अत्रे जी, अगर तीनों कानून अच्छे हैं तो आपके पास प्रशासन है, आप बताइए ना किसानों के बीच में आकर के। आपके पास मेरी बात सुनो, आपसे ज्यादा जानकारी है। अरे छोड़िए ना, आपसे ज्यादा जानकारी है। तीनों आप जून से मुझे एक एक्ट का नाम लो, उसका बता देता हूँ आपको मैं। आप एक्ट का नाम तो बताओ। 3 एक्ट सुनिए, फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके बारे में बताइए, इसमें क्या कमी है? मेरी बात सुनिए, उस जो एक्ट आप बता रहे हो उसमें आपने रख दिया भाई जो मर्जी गोदाम में रखे हम लोग। अरे अब देखिए अनामिका, क्या बहस करेंगे बाद में? मैं आ रही हूँ प्रवीण अत्रे आपके पास, रुक जाइए संधू साहब, आप रुकिए। 11 दौर की बातचीत में कई मसौदों पर पहले बात हो चुकी है, तो अब यह पूछना कि किस पर आपत्ति है, मुझे नहीं लगता ये कोई सवाल हुआ। फिर भी आपकी बात सही मानते हैं, आपने जो सवाल पूछा सर कि इन कानूनों में कोई खामियां हैं, है ही नहीं, ये केवल झूठ परोसने का काम कर रही है। आपके कहे हुए शब्द अभी आपने कहा सर, एक पंगत आप लोग क्यों नहीं लगा देते? सच परोस दीजिए ना, 8 महीने से ज्यादा हो गए। जी मैं परोसता हूँ। देखिए हम लगातार, हालांकि जब भी आपके चैनल पे चर्चा करने के लिए आते हैं, बार बार हम इस सच को बताते हैं। अभी मैं उसी सच को बताने लगा था जिस झूठ को कोशिश की थी अतर सिंह संधू साहब। देखिए पहली बात तो ये है, 12 दौर की वार्ता में लगातार सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से हमने एक बात कही है कि एक बार भी बिंदुवार चर्चा करके कोई भी तथाकथित नेता ये नहीं बता पाया कि इसमें कमी क्या है। केवल एक ही चीज है, कानूनों को रिपील कर दो, कानूनों को रिपील कर दो, कानूनों को रिपील कर दो। भी आप अगर कोई कमी बताएंगे, सरकार तैयार है उसको ठीक करने के लिए। सरकार बार बार कह चुकी है। अरे प्रवीण जी, सरसों का देख लिया ना इस बार आपने? सरसों का तेल 200 रुपए लीटर सरसों का तेल कैसे हो गया? और दूसरी कानून है, कानून तो हलो। ये जो कृषि सुधार है, देखिए सुनिए अनामिका, ये जो कृषि सुधार है, ऐसा नहीं है कि ये आज का विषय है। इन्हीं कृषि सुधारों के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करते रहे। इन्हीं कृषि सुधारों के बारे में चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में लिखा। डॉक्टर स्वामीनाथन की कमेटी इन कृषि सुधारों के लिए बनी थी, उसमें ये सिफारिश है। तो ये किसानों की बड़ी पुरानी मांग है, लेकिन कुछ विपक्षी दल केवल अपनी राजनीति के लिए किसानों को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको झूठ बोल दिया, साहब आपकी जमीन चली जाएगी। अब इनसे पूछे कि जमीन कैसे चली जाएगी, लेकिन वो जवाब नहीं। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि मोदी विरोध के अंदर यहाँ तक पहुंच गए हमारे विपक्षी मित्र कि देश विरोध पे जाके खड़े हो गए। तो मैंने अभी खालिस्तान की बात आपके सामने बताई थी, जो रुलदू सिंह मानसा को निष्कासित किया। अरे अत्रे जी, एक तीनों कानून अमेरिका में है ना, अमेरिका में 4% किसान क्यों रह गए फिर? भाई अमेरिका में कानून आपके, कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहाँ किसान कहाँ चले गए आपके अमेरिका में? डाबला साहब, आवाज इस बार मिल रही है आपको? ओपी डाबला, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं मिल रही है। अब मिल रही है सर आवाज आपको?
आपने देखा बक्का उतार देंगे वाला बयान और ये यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर को नहीं कार्टून मैडम जी मेरे को आवाज समझ नहीं आ रही क्या आवाज इनको एक बार फिर नहीं मिल रही। कौशिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं लौट रही हूँ आप ही के पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना होगा। कार्टून पर कोहराम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन के हल को लेकर भी बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बात हो जाए, हालांकि समाधान दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। योगेश कौशिक जी, प्रवीण अत्रे साहब की बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे आप। नहीं, आपत्ति नहीं दर्ज करा रहा, मैं तो थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, अगर ये भूल गए करा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो योगी सरकार जो जीत के आई है वो बहुत बहुत बड़े बहुमत से जीत के आई, 300 प्लस से जीत के आई। और मैं आज फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर ये चुनाव को ठीक लेके जाएंगे, जो कि चुनाव लड़ने के तो मास्टर नहीं है, अगर ठीक लेके जाएंगे तो इनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी ये सेल्फ गोल कर गए, ये कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं। वो कैसे होगा मैं बताता हूं वन बाय वन। पहले तो इन्होंने पूछा कि वो फेलियर, मैं गलत बोल रहा हूं। आपके जीतने पे मुझे कोई शक ना पहले था ना अब है। मैं पहला आदमी था जिसने एक टीवी चैनल पे ये बोला था कि 300 प्लस लेने जा रही है बीजेपी यूपी के अंदर, और वो हुई। ठीक है, नंबर 2 मैं बात करता हूं। अब फेलियर बता रहा हूं कि इस सरकार के आने के बाद सरकार के फेलियर क्या क्या है। कोरोना की पहली लहर में जो मजदूर थे, प्रवासी जिनको कहा गया, वो बेचारे घर पे ढंग से नहीं पहुंच पाए। गोरखपुर के अंदर बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई थी, गोरखपुर के अस्पताल के अंदर, योगी सरकार के अंदर। उसके बाद औरतों के खिलाफ अत्याचार में कोई कमी नहीं आई, बेरोजगारी जबरदस्त रही है, क्राइम जबरदस्त रहा है। अब मैं बात करता हूं, आप लोगों ने 2 मिनट में इन लोगों को मवाली कह दिया, किसानों को। मैं अत्रे साहब ये जरा ध्यान से लिख लेना और मुझे इसका जवाब दे देना, जनता भी जानना चाहेगी। ये आपने अभी गृह राज्य मंत्री बनाए हैं एक, ठीक है, और वो हैं बंगाल से, और उनके ऊपर 13 मुकदमे, बहुत ही बड़े अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे उनके ऊपर हैं। ठीक है, हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं उनके ऊपर। क्या उनको आप मवालिक कहेंगे, हां या ना, ये बता देना इतना। अब मैं बात करता हूं कि ओबीसी के जो पोस्टर्स लगे लखनऊ के अंदर कि जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ओबीसी मंत्री बनाए, वो पॉलिटिकली लगाए हैं, मैं जानता हूं, इनको मान लेना चाहिए कि इनको ओबीसी का वोट चाहिए। इसी हरियाणा के अंदर, आप क्योंकि कह रहे थे यूपी का मैं नहीं जानता ज्यादा, इसी हरियाणा के अंदर पोस्टर लगे, लोग आए मुख्यमंत्री जी के पास, खट्टर साहब के पास, ये कहने के लिए आए कि जी आपने तय बाजारी की जो दुकानें हैं और तय बाजारी की जो जगह दे रखी थी लोगों को, उन लोगों को आपने जो भी मार्केट रेट है उसमें देने के लिए हां कर दी, इसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके होर्डिंग पोस्टर पूरे हरियाणा में लगे थे और जाके खट्टर साहब को मिले भी थे। पर आप चेक कर लो, अभी आपके पास टाइम है, क्या किसी एक की भी रजिस्ट्री आज के दिन हो चुकी है, हां या ना, इसका भी जवाब दे देना। अब मैं बात करता हूं तीसरी, एक आम आदमी बदतमीजी करता है, इसका मतलब यह नहीं कि एक मुख्यमंत्री या एक सरकार भी बदतमीजी कर सकती है उस आम आदमी से, ये नहीं कर सकती। सरकार जिम्मेवार होती है। मैं एक आम आदमी को गैर जिम्मेवार मान के चलता हूं, उस आम आदमी में मैं भी हूं, संधू साहब भी हैं, और भी कोई हो सकता है, लेकिन सरकार सरकार होती है। वो सरकार जो है किसी भी कीमत पे किसी से ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती जो इन्होंने की है। और आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे वो मैं भी समझता हूं, हर कोई समझता है। उनकी जुबान अगर गलत बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी भी खड़े होकर ये कह देंगे कि हम आपका बक्कल तार देंगे। एग्जैक्टली, ओके, मैं जवाब लूंगी। डाबला साहब से काफी देर से कोशिश कर रहे जुड़ने की, और भी डाबला आवाज मिल रही है क्या? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, तो आज कांग्रेस की मौजूदगी है ही नहीं। प्रवीण अत्रे साहब जवाब दे दीजिए। मैंने जो बात कही थी कि अगर वहां पे पोस्टर लगे हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर आप किसी का सम्मान करते हो तो वो आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद करने के ढंग अलग अलग होते हैं, कोई हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, कोई पब्लिकली खड़ा होकर बोलता है। और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो भी ऐसे जनहितैषी काम किए हैं, लोगों ने उनका धन्यवाद किया है। अभी कल की बात है, पत्रकार के लिए जो कैशलेस इलाज की सुविधा दी है सरकार ने, सभी हरियाणा के पत्रकारों ने उनका धन्यवाद किया, बाकायदा सबने फूल दे के, किसी ने शाल उड़ा के, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया उन्होंने करना भी चाहिए। तो मेरा कहना यह कहना था, इसमें एतराज नहीं समाज का, मतलब ये पॉइंट आउट करने की क्या जरूरत है कि भाई पोस्टर लगे हुए हैं, एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कराई। योगेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राजनीतिक विश्लेषक है, तो आपके पास आंकड़े भी जरूर होंगे।
हाँ बिल्कुल है। आपने एक पूर्व डीजीपी, सुनिए, एक पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के नेशनल मीडिया पे जो बोल रहे थे, योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले सरकार में पुलिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी 2 समुदायों के बारे में कि FIR लॉन्च नहीं करनी। वो नेशनल चैनल पे बोल रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब ये सरकार आती है 14,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर करके अपराधियों को पकड़ती है। नहीं प्रवीण अत्रे साहब, मुझे लग रहा है एक सेकंड प्रवीण अत्रे, एक सेकंड प्रवीण अत्रे जी, मुझे लग रहा है सवाल का जवाब नहीं है। अत्रे साहब एक सेकंड, अब मेरी सुन लीजिए। ये सुन रहा था मैं तो अभी तक राष्ट्रीय मीडिया में, लोकल मीडिया में ये सुन रहा था कि योगी जी ने क्राइम के ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया। मैं अभी बात करता हूं, पत्रकार में सुन रहा था, पहले योगेश जी है जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा हो गया है, पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और मैं आपको ये सुन रहा हूँ, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं योगेश जी के सवालों का जवाब देना मेरी मजबूरी बन गई। नहीं, हाँ मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अब सुन लीजिए, आराम से पूरी सुन लीजिए, अब आप आराम से मेरी सुन लीजिए। आपने जो कहा है ठीक है, अब आपने ठीक है, बोल लेने दीजिए, बोल लेने योगेश कौशिक जी, बोल लेने ऐसा है योगेश जी, अब आप डिस्टर्ब ना करें। कोरोना के विषय में आपने कहा योगेश जी, मैं उस दिन में वही बात बोलूंगा, हो सकता है आपको बुरी लगे, कम से कम पढ़ा कीजिए। आप मुझे अनपढ़ समझते हैं, आप हर किसी को अनपढ़ समझते हैं। अगर आप कहीं बाहर के अखबार में, टीवी में पेड न्यूज डालते हैं आप लोग, अगर आप ऐसी बात बताएंगे तो मैं आपको सच बताऊंगा, जनता को समझ में आना चाहिए। पेड न्यूज डालते हैं, पेड न्यूज, अपने आप को राजनीतिक विश्लेषण बता रहे हैं। मैं सच बोलता हूँ, आपको क्या करती है, आप क्या झूठ बोलते हैं, आप दो झूठ बोलते हैं, ये बताइए आप क्या झूठ बोलते हैं। अतर सिंह संधू को कह दिया आपने कि उनको कुछ नहीं पता, आपने मुझे कह दिया कुछ नहीं पता। आप मैं मानता हूँ बड़े विद्वान आदमी हैं, आप इतने बड़े विद्वान आदमी हैं तो मेरे बात का जवाब दीजिए। आपका गृह राज्य मंत्री मवाली है नहीं, आप अपने गृह मंत्री का बताइए, गृह राज्य मंत्री आपके मवाली हैं क्या है? अरे आप राजनीतिक विश्लेषक को पार्टी के, आप मुझे बताओ ना, आप अरे प्रवीण जी मैं जवाब दे देता हूँ आपको, मुझे आप सवाल नहीं करेंगे। शांत हो आप दोनों, शांत हो आप दोनों, शांत हो। प्रवीण जी रुक जाइए, प्रवीण जी रुक जाइए प्लीज, प्रवीण जी रुक जाइए, रुक जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। पहले तो एक एक करके बोलिए और अपनी बारी में बोलिए। सर प्लीज, कौशिक साहब आ रही, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रवीण अत्रे साहब, सवाल ये था, मैं आवाम हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज। मैं आवाम हूँ, मैंने गलती की है, चाहे मैं वो आंदोलन स्थल पर कर रही हूँ, अपने घर के भीतर, बाहर या किसी के घर में घुसकर कर रही हूँ, मुझे सजा देगी सरकार, मुझे सजा देगा कानून कि टिट फॉर टैट खेलेंगे हम। देखिए ऐसा है रामिका, मैंने डिबेट की शुरुआत में ये बात की कि मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश में सरकार सोशल मीडिया में किस तरह से काम करती है, वो जो ट्विटर अकाउंट है वो किसका है। मैंने ये कहा, हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाषा किसने बोलनी शुरू की थी बदतमीज से। सरकार की भाषा नहीं हो सकती, हमारे शास्त्र कहते हैं सचे साक्षर साहब की ये भाषा नहीं हो सकती, सरकार की ये भाषा नहीं हो सकती। मैं सरकार की भाषा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरा मत ये है नामिका जी कि सच्चे साक्षर समाज रे, ये मेरा मत है और मैं कह रहा हूँ। एक और चीज सर, एक और चीज, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। अगर हमें विपक्ष की भूमिका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अत्रे साहब प्लीज सुनिए, अगर हमें विपक्ष की भूमिका पर आपत्ति होती है तो हम वहां पर भी सवाल पूछते हैं, तब भी कौशिक साहब या अनामिका या जो भी है, आपको भी पूछना चाहिए, आप भी पूछते हैं, सवाल पूछी जाती है। सरकार से अगर हम समाधान ढूंढ रहे हैं, सरकार को अगर हमने कुर्सी सौंपी है, वोट दिया है, तो आप ही से तो सवाल पूछेंगे ना सर। ठीक है डाबला साहब, एक सेकंड आ रही हूँ मैं। डाबला साहब के साथ 5वीं दफा जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओपी डाबला, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी। किसान आंदोलन पर रोजाना नए ट्विस्ट हम देख रहे हैं। यूपी बीजेपी के ट्वीट पर अब बड़ा बवाल हो गया है, आपने ये ट्वीट देखा? जी। आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, इसके बारे में जानकारी, ट्वीट देखा, अभी ट्वीट आ रहा है। हाँ, तो प्रतिक्रिया दीजिए ना सर। अगर आप जुड़ेंगे डिबेट में तब जानकारी लेंगे, तो आप क्या
किसानों की आवाज उठाएंगे? केवल राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग भी बोल रहे हैं? देखिए अमानिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अनाप शनाप जो ट्वीट किया है, इनकी पहले भी आदत रही है। ये किसानों को कभी माओवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं। इनकी आदत बन गई है। इनको समाधान करने की कोई इच्छा ही नहीं है। इनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जब ये अपने संसद में किसानों की बात नहीं सुन रहे और न ही सड़क पर इनकी बात सुन रहे, तो ये कैसे भला? वो कार्टून और ट्वीट दिखाइए साथ में, कार्टून और ट्वीट दिखाइए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। किसानों को सिर्फ ये भड़काना चाहते हैं, किसी तरह किसान भड़के और ये कुछ हो ताकि लोगों को पता लगे भी किसान लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये खुद भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ऐसे कमेंट और कार्टूनेट कर रहे हैं ताकि ये किसान भड़के और लड़ाई हो। किसान हर जगह जा सकता है और अपनी मीटिंग कर सकता है। किसान क्यों नहीं यूपी में जाकर के अपनी बात रख सकता है? और ये जो कार्टून भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट पर बना है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस पूरा किसान एकजुट होकर के जब भी यूपी में जाएगा तो बात संघर्ष करेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और किसान डरने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ पीछे खड़ी हुई है और किसी भी तरीके से हम इनसे डरने वाले नहीं है। और काम किसान अपनी आवाज को उठाएगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे संसद और सड़क पर हो, सब जगह अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है संधू साहब, कांग्रेस पार्टी पीछे खड़ी है, बोल तो रहे परिस्थिति पर क्या बोलेंगे? देखिए प्रवीण जी ने बड़े अभी कहा ना भाई, हमारी बात तो झूठ को भी सच बनाने की कोशिश करते हैं। अभी प्रवीण जी कहते हैं किसान तो बलात्कारी हैं। भाई प्रवीण जी मुझे बता दो, बीजेपी के सांसद, मेरी बात सुनिए ना, उसकी जांच चल रही है। अरे आपके तो सांसद साबित हो गए, आपके तो एमएलए और सांसद साबित हो गए बलात्कार में। अरे आपके तो सांसद, आपके मंत्री तो साबित हो चुके हैं। वो कानून दिखेगा ना, कोर्ट का मामला है, अभी कोर्ट में जांच चल रही है भाई। सर उसकी जांच हो रही है भी, इसका एक सेकंड, जो हुआ है वो गलत हुआ है। देखिए जो हुआ है वो जिंदा जलाना भी गलत था। नहीं सर, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इससे आंदोलन खत्म हो गया क्या? पुलिस तो कर रही है ना अपना काम, लेकिन जो किसान बैठे हैं धरने पर, उसके बाद भी तोमर साहब ने अभी मानसून सत्र में भी कहा हम बात करने को लिए तैयार है। तो फिर मुझे लगता है जो सुनील जाखड़ के जान के बाद, रुतु सिंह मानसा के निष्कासन के बाद, जो एसएफ फॉर जस्टिस का नेता गुरप्रसाद सिंह पल्लू के ज्ञान के बाद अभी भी कुछ बचा हुआ है आंदोलन के पीछे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, खालिस्तान समर्थन बीच में दिख रहा है, अगर कुछ नेता कह रहे हैं हमने बिठाया है, तो आप ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है प्रवीण जी, तो आप सर अपराधी हैं, मवाली हैं, खालिस्तानी हैं, इतने शरारती तत्व हैं, तो फिर आप इनको हटा क्यों नहीं रहे? दिल्ली क्यों घिरी हुई है? ये आप मुद्दे की बात पे आए हैं। देखिए अलाहाबाद ऐसा है, ये जो एजेंडाधारी है, एजेंडाधारी का एजेंडा क्या है? एजेंडाधारियों का एजेंडा यही है। लेकिन जो किसान का चोला है ना, वो हमारे लिए सम्मान का विषय है, वो हमारे कमाल है। मतलब मैं किसान का चोला ओढ़ के आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक हम ये नहीं कह रहे कि किसान नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि किसान नहीं है, लेकिन आपके मुताबिक अगर किसान का चोला ओढ़कर कोई ये कर रहा है जिसमें आपराधिक गतिविधियां भी हो रही हैं, तो और आप होने देंगे? आप होने देंगे? ये तो आपके सामने तथ्य है। नहीं, आप होने देंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये तथ्य तो आपके सामने, आप इसका सवाल मुझसे मत कीजिए। किससे करूँ सर? मेरे पास सिस्टम है ना, सिस्टम सामने नहीं आया, तो आपके पास सिस्टम है ना जनाब। क्या आपके सामने 26 जनवरी वाला वाक्य नहीं आया? प्रवीण जी, तो सिस्टम किसके पास है? किससे पूछा जाए? कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जवाब देंगे क्या? कौन जवाब देगा? देखिए मैं आपको इसकी एक उदाहरण देकर समझाता हूँ अमिका जी, आपको समझ में आ सर मेरा सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। हाँ मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण के साथ। मेरा खुद के साथ बीता हुआ वाक्य है। मैं बहुत बाल्यकाल में था, बाजार में एक साधु वेश में व्यक्ति था, 2-3 लोग उसको पीट रहे थे। तो एक बुजुर्ग साहब आए, ये मेरे सामने की बात है, उन्होंने उसको छुड़वाया कि क्यों मार रहे, इसको छोड़ दो। तो वो लोग बोले कि नहीं बाबा ये तो चोर है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये चोर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो चोरा इसने पैर रखा है ना भगवान, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो सरकार नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं था उनके। मैं बिल्कुल समझ गई सर, तभी मैं कह रही हूँ कि वो कह सकते हैं, वो प्रवीण अत्रे कह सकते हैं, वो अनामिका अजय मिश्रा कह सकती है, योगेश कौशिक कह सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम जिसके पास है वो नहीं कह सकता, सरकार नहीं कह सकती। या तो आप मानिए कि किसान है तो समाधान दीजिए,
कोई भी समाधान दीजिए, वापस लेना है, संशोधन करना है, वो आप देखें। नहीं, रुकिए, लेट मी फिनिश, सर प्लीज बात सुनिए। आपको पता है कि बलात्कार हुआ, आपको पता है जिंदा जलाया, आपने तिरंगे के अपमान का बार बार जिक्र किया, क्यों होने दे रहे हैं ये चीजें? अगर आपके मुताबिक ये किसान नहीं है, आज भी सीएम को चिट्ठी लिखी है उद्योगपतियों ने, आज भी सीएम को चिट्ठी लिखी है उद्योगपतियों ने कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, आप रास्तों को खाली कराइए, सुचारू कराइए। लेकिन अगर जब आपके हिसाब से किसान नहीं है तो आप फिर भी तो फेल ही हो रहे हैं ना सर, वापस भेजिए। जी अनामिका, देखिए जब 26 जनवरी वाला वाकया हुआ उसके अंदर बाकायदा पुलिस ने कार्रवाई की, आपको भी पता है चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है, लेकिन 70 वकील भेजे इसने कांग्रेस पार्टी पंजाब ने उन लोगों की पैरवी के लिए जिन्होंने वो 26 तारीख वाली घटना को अंजाम दिया। दूसरी बात, एनआईए ने जब नोटिस जारी किया था, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया क्या? जब आप विपक्ष में थे तो आपने सपोर्ट नहीं किया? कौन था? अरे दीप संधू तो तुम्हारा आदमी था। सरकार एक्शन ले रही है। परवीन जी, अरे दीप सिंधु तो तुम्हारे आदमी था, ये कांग्रेस उसका जवाब दे दो ना। वो नेता जो इस एजेंडे को चला रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दीप सिंधु को जब एनआईए ने नोटिस भेजा था 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? रणदीप सुरजेवाला ने, और उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार एनआईए का दुरुपयोग कर रही है, जबकि वो एनआईए ने नोटिस लिए भेजा था कहीं से भी आप मुझे लेकर जाएंगे ना, रुकिए, बात सुनिए। तो जब सरकार एक्शन ले रही है, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी आगे खड़े हो जाते हैं बचाव करने के लिए। 9 महीने होने को आए, 26 तारीख को 8 महीने पूरे हो गए आंदोलन को। मैं तो आप ही की बात मान लेती हूँ ना, शब्दशः मैं मान लेती हूँ, तो फिर हटाइए, फिर आप वापस भेजिए। मैं किसान का चोला ओढ़कर आपके अकॉर्डिंग किसान का चोला ओढ़कर कुछ भी करूंगी। जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए जो है जो बाहर की एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, जहां इन्होंने उद्योग करने की कोशिश की, सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। सरकार का काम यही है, संवैधानिक दायरे में रह के कानून सम्मत कार्रवाई करना, यही सरकार का काम है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड सर, कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को काम करने दीजिए। जो किसान बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जान गंवा चुके हैं, सुसाइड नोट पर लिख कर गए हैं कि आंदोलन को जब तक कानून रद्द नहीं होते चलाते रहिएगा। ये भी है पुलिस के पास सर। आंदोलन पर बात क्यों नहीं हो रही है? 2-3 एग्जाम्पल्स जो नहीं होने चाहिए, वो जघन्य अपराध हैं, उन पर हमारी पुलिस काम कर रही है, वो सोई नहीं है। आंदोलन को या तो आप लोग खत्म डिक्लेयर कीजिए, अगर किसान मानते हैं तो समाधान दीजिए, संशोधन या रद्द वो आप देखें, अगर नहीं मानते तो खाली कराइए। मैं क्या गलत पूछ रही हूँ कौशिक साहब? नहीं, आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो आप प्लीज सर 20-20 सेकंड सबको बोलने दीजिए। पहली बात अनामिका, जो आप कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, जो आपकी भावनाएं हैं, आऊंगी सर, आऊंगी। पहली बात तो ये है अनामिका जी, जो आपकी भावनाएं हैं, यही भावनाएं हो सकता मेरी भी हो, मैं भी यही भावनाएं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, जो सवाल आपने बार बार पूछा, हर कदम पे सरकार ने संवैधानिक ढंग से अपनी कार्रवाई की, लेकिन जो एजेंडाधारी है, जिनका एक्सपोज होना इस देश की प्रदेश की जनता के सामने जरूरी था, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। एक और सवाल साहब, जैसे किसानों ने संसद के समानांतर मॉक संसद लगाया, किसान संसद, ठीक है, आप एक वक्त में कह रहे हैं वार्ता के कपाट खुले हैं, साथ में मवाली भी कह रहे हैं, ये इस तरह के कार्टून भी आ रहे हैं, वार्ता के द्वार खुले हैं, तो ये भी तो समानांतर नहीं चलेगा ना, ये भी तो समानांतर नहीं चलेगा ना सर? नहीं, ऐसा है अनामिका जी, किसानों के लिए मवाली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मवाली अरे तो अभी तो आपके हिसाब से किसान है ही नहीं। जिन्होंने लाल किले पे हिंसा की, जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए, जिन्होंने सलाखों के पीछे मुकेश मुखबिर को जिंदा जलाया, जिन्होंने अस्पताल में हमला किया, उनके लिए शब्द का प्रयोग है। हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो किसी आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त करेगा। लिख के ले लीजिए आप। वाई वी आर वेटिंग, डाल दीजिए सलाखों के पीछे। कौशिक साहब देखिए, मैं ना ये पुलिस ने कार्रवाई करके उनको फिर कार्रवाई होने दीजिए, फिर आंदोलन का हल दीजिए। ठीक है कौशिक साहब, हो गया। तेरे साहब रुक जाइए प्लीज। पहली बात तो ये है कि मेरे किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा तय बाजारी की कोई एक भी दुकान इन्होंने इसका सम्मान करा चुके हैं, ठीक है। दूसरे गृह मंत्री पे, जो राज्य गृह मंत्री अभी बनाए हैं, उनको क्या कहा जाए जिन पे 13 मुकदमे हैं, उन्हें मवाली कहें या ना कहें? चौथा और सवाल करता हूं मैं, इन्होंने 3-4 ये जो बता दिए किसानों के बीच में जो लोग मिले हैं,
मैं मानता हूं सरकार उस पर अपना एक्शन ले रही है, एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि टोटल मिला के जो एमएलए और एमपीज हैं उनमें 40% से ज्यादा अपने हल्फनामे में लिख के देते हैं कि हम क्रिमिनल हैं। क्या वो सारे के सारे को मवाली कहें या ना कहें? आप मवाली कहने से पहले उनको भी मवाली कहिए कि ये मवाली जो बैठे हैं इनके बीच में मैं ये बोल रही हूं कि वो भी मवाली हैं। अब तो अगली बात करता हूं मैं, जो दीप संधू था ही वाज 100% प्लांटेड, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूं कि जैसे ये कह रहे हैं कांग्रेस वामपंथी या मैं किसान नहीं हूं, मैं मान लेता हूं मुझे किसानी का कुछ नहीं पता, 3 कानून का मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये जानना चाहता हूं क्या मेरा लोकतांत्रिक हक है किसी को बैक करने का, हाँ या ना? लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं सुलझाते? अब मैं चौथी बात करता हूं लास्ट। अरे एक सेकंड डेड लोग किसानों की तरफ से भी हो गया, डेड लोग सरकार की तरफ से, आपका जवाब लिए बगैर मैं खत्म ही नहीं करूंगा। डेड लोग सरकार की तरफ से भी हो गया, डेड लोग जो है किसानों की तरफ से भी हो गया। किसकी जिम्मेवारी है कि इस डेड लॉक को खत्म करके इसको निपटाएं, किसी भी तरीके से निपटाएं? संधू साहब आपका सवाल। देखिए अनामिका जी, अब ये किसानों के हक की बात कर रहे हैं। एक वाक्य बताता हूं, 34.5 करोड़ रुपया 2017 से लेकर 2018 तक का हरियाणा के किसानों का इकबालपुर शुगर मिल में है। उत्तराखंड में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार। मैं मुख्यमंत्री को 4 बार चिट्ठी दे चुका हूं, ये पैसा करवा दो। जानबूझ कर सरकार किसानों का भला नहीं करना चाहती, उनका पैसे नहीं करना चाहती। सरकार की मंशा क्या है? परवीन अत्रे जी मुझे बता दे भाई, हरियाणा का ये 34.5 करोड़ रुपया कब तक दिलवा दोगे? ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? उत्तराखंड में आपकी शुगर मिल कहां पे है? उत्तराखंड में इकबालपुर में शुगर मिल की बात कर रहा हूँ, हरियाणा का। अरे भाई साहब, हरियाणा में गन्ना नहीं लिया ना आपने? किसान का मैं जवाब परवीन जी, मेरी बात सुनो। किसान का बकाया प्लीज रिक्वेस्ट है अपनी बारी में सर, प्लीज। भाई साहब ऐसा है परवीन जी, झूठ बोल रहे हैं, ये इस तरह की बात करेंगे कैसे आरामी का बात बनेगी? बात तो सुनेगा। शुगर मिल की आपको ज्यादा ज्ञान है क्या? आपको ज्यादा बोलना ज्ञान है क्या? मैं पूछता हूँ ना। अरे हरियाणा में आप गन्ना नहीं लेते किसानों का? आप 200 क्विंटल 1 एकड़ में, अरे भैया 1 एकड़ में 300 350 क्विंटल गन्ना निकलता है, और आपका बहुत करते हैं 150 क्विंटल। तो 150 क्विंटल कहाँ लेके जाएंगे? 150 क्विंटल कहाँ लेके जाएंगे हम? क्या फूक जाग लगाते उसमें? वो मिल में तो डालेंगे, कहीं मिल में तो डालेंगे उसको। आपके सरकारी मिल कहते हैं 150 क्विंटल 1 एकड़ पे गन्ना लेंगे हम, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। किसान अगर फसल ज्यादा पैदा करता है क्या उसको खड्डे में गिरेगा क्या? शुगर मिल तो आपके हैं। मैं जवाब दे दूं, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, मेरे को जवाब दे दीजिए। आप ही सच बोलते हो, आप तो झूठ बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री से आके पूछ लो, आप मुख्यमंत्री से आके पूछ लो, मैंने चिट्ठी लिखी थी। क्या हो रहा है सर, यहाँ क्या हो रहा है? ओपी डावला जी फाइनल कमेंट, बीजेपी को भी सुन रहे हैं, बाकियों को भी सुन रहे हैं, फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, ये भाजपा की ये दोगली नीतियां हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये किसानों का चोला ओढ़ के बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान भी मान रहे हैं। अगर किसान नहीं थे तो इन्होंने संसद पर वहां जाने की परमिशन किस लिए दी, बातचीत करने की परमिशन किस लिए? इसलिए इनको समाधान करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं और डांट रहे हैं, और इनकी कोई नीति नहीं है कि ये किसानों का कोई समाधान कर दे। अनामिका, सरकार ने परमिशन दी वहां पे जाके अपनी संसद करने की, क्योंकि सरकार पहले दिन से कह रही है कि प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, और सरकार उस अधिकार का सम्मान करती है, इसमें इजाजत दे दी। तो इसमें भी कांग्रेस का एतराज है, मुझे तो क्यों समझ में नहीं आता इस बात में क्यों एतराज है भाई? हम तो सम्मान कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, चोले का मना नहीं किया। किसान के चोले का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, हम किसान देश के एक नागरिक का, उसके संवैधानिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए संविधान, तो और देश का तिरंगा, उसके संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हैं। भले ही मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन फिर भी देश के नागरिक है, और नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उस संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए प्रदर्शन की शांतिपूर्वक के हम इजाजत दी। इसमें गलत क्या किया? उसी शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हल क्या है, वही तो पूछ रही हूँ। देखिए, ऐसा अनामिका, सरकार बार बार 11 दौर की वार्ता कर चुकी है, सरकार बार बार कह चुकी है कि अगर इनको इन 3 कृषि कानूनों में कोई भी कमी लगती है आके बताए, सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 22 जनवरी को जो आखिरी वार्ता हुई थी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तभी बोल दिया था
कि हमने इनको प्रस्ताव दिया है 1.5 साल के लिए, हम समिति कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं, लेकिन इनके पास इससे बेहतर कोई प्रस्ताव है तो लेके आए, हम चर्चा के लिए तैयार है। तो क्यों नहीं लेके जाते सरकार के पास कि आपने जो प्रस्ताव हमें दिया था, आप बुलाएंगे तो जाएंगे ना, आप बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अनामिका देखिए कैसी बात कर रहे हैं, जब सरकार ने ये कह दिया कि हमारा ये प्रस्ताव है, आपको मंजूर है, ठीक, वरना आपके पास इससे अच्छा कुछ है। चलिए ठीक है, कौशिक साहब 20 सेकंड खत्म करें। नहीं संधू साहब हो गया, लेके जाना चाहिए। मैंने वो सवाल किया था कि डेडलॉक दोनों तरफ से हो गया, वो डेडलॉक को खत्म करने की, प्रवीण जी खत्म हो गया, लेके तो कोई नहीं जा रहा है, हो गया सर, हो गया। डेडलॉक जब हो गया दोनों तरफ से, तो डेडलॉक को खत्म करने की जिम्मेवारी सरकार की ज्यादा बनती है। अगर वो मानते हैं कि इनसे, सर प्लीज, अरे सर प्लीज प्लीज, हम बात ना करते हैं, अरे प्लीज, अरे मैं सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ ना, सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। चलिए, तो डेडलॉक अगर कहीं पर है तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा अरे है। तो अगर वो प्रवीण किसान अत्रे नहीं उठा के बाकी के भाजपा प्रवक्ताओं की तरह यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि हमने अपना मसौदा दे दिया है, इनके पास कुछ बेहतर है तो ये लेकर आए, लेकिन कहाँ आए, कब आए, इस पर कोई नहीं बोल रहा। अपडेट के साथ आगे भी आएंगे, फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।